बोर्ड ने पहले ही इस सिलसिले में बयान जारी कर दिया था। और तारीखी ज़ियारत खानकाह मोहल्ला के अंदर आज कोई भी तकरीब जो है वो नहीं होगी और ज़ायरीन से कहा गया कि जनाब वो वहाँ पर तशरीफ़ ना लाएं क्योंकि इंतज़ामिया की तरफ से सख्त इक़दाम जो है वो पहले किए गए हैं। तो ये आपको पता लग गया कि आज श्रीनगर के अंदर अब क्यों बंद रखा होगा। वो बेसिकली अब मेरे की समझ में यह है कि आज उर्स मुबारक था, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग पूरे रियासत से आते थे और वादी भर के लोग वहाँ नमाज के लिए आते थे। शायद उसके पेश नज़र भी ये जो है बंदिशें कर दी गई हैं। तो फिलहाल आज उर्स मुबारक भी है, तो हमारी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ये लेकिन जब तरक्याती मंजरनामे की हम बात करते हैं तो आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म तरक्याती मनसूबा PM डेवलपमेंट पैकेज जिसे आप कहते हैं, PM पैकेज 2015 में सामने आया था और उस PM पैकेज के अंदर दो तीन बड़ी चीज़ें जो थी वो करनी थी और वो एक गेम चेंजर के तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर माना जा सकता था। एम्स का बनना, अगर जम्मू और कश्मीर के अंदर एम्स बनता तो ये गेम चेंजर के तौर पर होता। हेल्थ की फैसिलिटी इंप्रूव होती, लोग जो बैरून रियासत इलाज मुआवजे के लिए जाते शायद वो उनको बेहतर सहूलियतें जम्मू और श्रीनगर के अंदर मिलती। अच्छा कॉन्सेप्ट था और वर्कआउट भी अच्छा किया गया था जो उस वक्त कागजात में दिख रहा था, जो पेपर्स में नजर आ रहा था। और उसके साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर रिंग रोड बनाना था जी। एक तो जो 4 लेन वाली सड़क आप नेशनल हाईवे बना ही रहे हैं, उसके साथ साथ एक और रास्ता बनाना था, रिंग रोड जिसे कहते थे। और मंसूबा जब सामने आया, ड्राइंग जब सामने आई, प्रोजेक्ट जब सामने आया तो सबने कहा कि जनाब अच्छा मंसूबा है, इसको पाए तकमील तक पहुंचाना चाहिए जी। साल 2015 से शुरुआत कीजिए आप 2020 के आखिर पर आ गए हैं और आज 7वां महीना भी लगभग इख्तिताम पर आ चुका है। आज 28 तारीख है, यानी हम 8वें महीने में जा रहे हैं 2020 के। लेकिन ये सारे प्रोजेक्ट जो है वो तशने तकमील है, अभी तक वो पूरे हुए ही नहीं है। और जब पूरे नहीं हुए तो कश्मीर की कहानी आप देखेंगे, अफसरों से पूछेंगे, जिम्मेदारों से पूछेंगे तो कहानी आपको अलग दिखेगी। जम्मू आएंगे तो जम्मू में लॉजिक कोई बनता नहीं है। कश्मीर में जब हमने पूछा जिम्मेदारों से, कह रहे हैं जनाब आपको पता है सियासी सूरत हाल रही नहीं जी, बाढ़ भी आई बीच में जी, फिर बंदिशें भी रहती हैं जी, बंद रहता है, तो उस वजह से सूरत हाल जो है वो ये हाईली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है ये पाए तकमील पहुंचे नहीं। लेकिन जम्मू में ये पाए तकमील तक क्यों नहीं पहुंचे, एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साथी सईद तजम्मुल। सईद जरा अपडेट कीजिएगा कि अब इन दो हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स की, रिंग रोड श्रीनगर और एम्स का क्या कुछ हाल है, चाहे जम्मू की बात करें या कश्मीर की बात करें। गवर्नर साहब, बहुत ही परेशान कुन माहौल है कि जब आप काफी मेहनत मशक्कत के बाद, सियासी हलचल के बाद, एहतजाज के बाद, रियासती असेंबली में बिल लाने के बाद इतने बड़े प्रोजेक्ट को जो है मंजूरी मिलती है, लेकिन जब जम्मू कश्मीर पहुंचते पहुंचते इन्हें काफी ताखीर हो गई है। और अब एम्स जो बनने वाला था अवंतीपोरा दक्षिणी कश्मीर और श्रीनगर नेशनल हाईवे पर, और उसके बाद रिंग रोड जो श्रीनगर का है या एम्स जम्मू का, उसमें कहीं ना कहीं ताखीर जो है काफी ज्यादा हुई है। लेकिन सरकार के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो इसमें करोड़ों रुपया खर्च होने थे उसका जो DPR है तैयार किया गया, उसके बाद सिर्फ अब इम्प्लीमेंटेशन की बात थी। लेकिन अब ये डेडलाइन जो है 2020 क्रॉस करते अब 2024 इसकी डेडलाइन मुकर्रर की गई है। लेकिन जो आसार दिख रहे हैं ग्राउंड पे कि जब आप इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए आपके पास कई एक प्राइवेट कंपनी इस वक्त काम कर रहे हैं, जिसमें आपका बगलिहार प्रोजेक्ट, बांडीपोरा हाइडल प्रोजेक्ट जैसी बड़ी रेप्यूटेड कंपनियां जिन्होंने तैयार किए ये प्रोजेक्ट, मुझे लगता है कि उनकी बिडिंग में, उनके कंस्ट्रक्शन में, उनके टेक्निकल बिड्स में, फाइनेंशियल बिड्स में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा और हालात को खराब होने का जो शाखसाना है वो जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के अवाम को उठाना पड़ता है। अब ये जो प्रोजेक्ट फिलहाल बंद पड़े हैं और श्रीनगर के इस रिंग रोड पर जब हम इसका टोपोग्राफी देखते हैं, ये नौगाम से होता हुआ सुंबल के आसपास पूरे एरिया को कवर करना था। और उसके बाद जब हम एम्स अवंतीपोरा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सिक्किम्स और SMHS हॉस्पिटल पे जो पेशेंट्स का बहुत ज्यादा लोड है वो कम होना चाहिए था। लेकिन फिलहाल आसार जो ग्राउंड पे हैं काफी मुश्किलात में है और फिलहाल इन प्रोजेक्टों की अमलावरी के लिए मुझे लगता है या तो और कई साल लग सकते हैं या इस पे DPR रिसेट करने के लिए आपको जो टेंडर्स वगैरह है उसको इशू करना होगा, जिसमें आपको कई एक परेशानियां हैं। और कंपनी को पूरा करने के लिए जब हम अपने गवर्नमेंट के जो दफातर हैं, जैसे हाउसिंग बोर्ड है, जैसे कई एक दफातर हैं जो कि सरकारी काम काज जो है पाए तकमील तक पहुंचाते हैं,
मुझे लगता है कि चीफ सेक्रेटरी जो कल मीटिंग श्रीनगर में हुई थी, गवर्नर, आपको बताऊं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक है, बहुत पॉजिटिव है जम्मू कश्मीर में विकास को लेकर। कल उन्होंने वार्न किया इनको कि ये प्रोजेक्ट जब लाए गए थे तो इनकी शुरुआत में कहां पर परेशानी पड़ी है, जिसके लिए चूंकि बहुत सारे ऑफिसर जो हैं या तो रिटायर हो गए, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट खत्म हो चुका है, जिसके चलते अब आने वाले दिनों में जीसी मुर्मू ने अफसरान को हिदायत जारी की है, जिसमें डिविजनल कमिश्नर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, खासकर R&B और मुतलका महकमे में उनको मतलब यह किया कि आइंदा कुछ दिन को रिपोर्ट करके वापस आए, होमवर्क करके आए, आखिर एम्स और उसके बाद रिंग रोड की पाए तकमील को मुकम्मल करने में इतनी ताखीर के लिए अड़चने कहां पर है। अगर पैसे की कमी है तो जीसी मुर्मू को फराग दिलाना माहौल में पैसा सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम से वागुजार किया जा सकता है। सईद, अब बने रहिएगा तजम्मुल हमारे साथ, क्योंकि मामला एक और भी काफी इंपॉर्टेंट और उसके फौरन बाद जनाब कॉल्स भी लेंगे और तजम्मुल को जरा दिखाते भी रहिएगा ताकि ये भी रिएक्ट करेंगे उन कॉल्स पर कि जिन जिन एरिया से कॉल्स आएंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जनाब अब प्राइवेटाइजेशन का दौर भी शुरू हो रहा है जी, और प्राइवेटाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात आ रही है। पिछले दिनों हमने इसी तजिए में, इसी प्रोग्राम में कहा था कि जो आपके पास 2 रुपए का यूनिट है ये 10 से 12 रुपए तक जा सकता है, अभी गया नहीं, जा सकता है। लेकिन महकमा पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो मुलाजमीन है, तकरीबन 26,000 से ज्यादा मुलाजमीन जो है वो शशुपंज है, वो कह रहे कि जनाब प्राइवेटाइज होगा तो उनकी नौकरियों का क्या होगा, किस तरीके से निजाम चलेगा, उस पर अभी भी सरकार की तरफ से कोई बड़ी बात जो है वो सामने नहीं रखी जा रही है। तजम्मुल ये बताइएगा कि ईद से कबल ये जो तजब्जुब चल रहा है मुलाजमीन के अंदर, आरजी मुलाजमीन पहले ही परेशान है, मुस्तकिल मुलाजमीन जो 26,000 से ज्यादा है उन पर भी तलवार लटक रही है, क्या कुछ चल रहा है ईद पर श्रीनगर के अंदर, उसके साथ कॉल भी जरा दे दीजिएगा जो होगी। गौर साहब, यकीन माने कि इस सवाल के जवाब में जब हम आज श्रीनगर और आसपास के इलाकों में देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो प्राइवेटाइजेशन का मोड़ जो है वो सड़कों पर प्रैक्टिकल शेप में नजर आ रहा है। काफी सारी जगहों पर इस वक्त जो है जो केबलिंग है, जो पहले HT-LT का इस्तेमाल किया जाता था उसमें तब्दीली लाई जा रही है। उसके बाद मीटर जो है जो एक रजिस्टर्ड शुदा कंपनी के होते थे उनको तब्दील किया जा रहा है। उसके बाद जो 26,000 PDD पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं SRTC के तर्ज पर ही बहुत पहले एक तजवीज थी जब साबिक सरकारों में मनमोहन सिंह वाली सरकार हुआ करती थी और जम्मू कश्मीर में PDP कांग्रेस की सरकार थी, तो इसी तरह पर SRTC के साथ भी बात चल रही थी उसको प्राइवेटाइज किया जा सके। उसके बाद जब हम आज हम PDD की बात करते हैं तो ये बात बिल्कुल सही है। हालांकि सिविल इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती है कि इसमें कोई हकीकत नहीं है जहां पर आपको इसको प्राइवेटाइज करने का मोड़ नजर आए, लेकिन जम्मू में तो तकरीबन ये चीज जो है इसका एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुका है। और श्रीनगर में शुरू हो, मैं आऊंगा आपके पास, क्योंकि हमारे मोबाइल पर भी कॉल बजना शुरू हो गया, इसलिए जरा कॉलर्स को भी लूंगा, आप बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए दे दीजिएगा पहली कॉल, कौन साहब और कहां से है जनाब? अस्सलाम वालेकुम गौर साहब। जी वालेकुम सलाम सर, मैं कुलगाम से हूँ जी, अपना नाम बताइएगा। शबीर अहमद है मेरा नाम सर। जी बताइएगा आप। सर, हाल ही में हमारा रोड एक कुलगाम से अहरबल जो जाता है 30 किलोमीटर जी, वो नेहमा तक मैगडमाइजेशन हो गई है, मगर नेहमा से जो ऊपर वो 17 किलोमीटर अहरबल तक है वो मैगडमाइजेशन नहीं हुआ। वहां से उन्होंने काम बंद किया और चले गए वापस। ये जनाब कब ये काम रुका, किस साल में काम रुका, या इसी साल में काम रुका? इसी साल में। ओके, तो अभी दोबारा मैगडमाइजेशन नहीं हो पा रही है? नहीं, तो नेहमा तक तो की है उन्होंने, मगर नेहमा से ऊपर जो अहरबल का रोड है उसका मैगडमाइजेशन नहीं किया गया, वहां से वो छोड़कर चले गए वापस 17 किलोमीटर बाद। चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए जनाब। एक और कॉलर दे दीजिएगा, उसके बाद जरा इकट्ठे सब पर बात कर देते हैं। हेलो जी, कौन साहब, कहां से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब, पुलवामा पे अहन गाँव आप लुद्र अहन प्रॉब्लम महल मतलब 2 वरी चलम स्कीम, मगर महल आबा कहें वजह क्या लाइन बिछाम ना। पाइपलाइन ना शीतन गरन तकरीबन महल गर वुमर तिमन कहें वो बनाए कल बैलेंस एस्टिमेट डिवीजन शुपियन तो रपस 10,000 किराए योत लगन 2 रपये ना किराए गल बह क्या करे बनाए एस्टिमेट पता आव डिवीजन वन यूज पुलवोम और करे गल बह चलक एस्टेंट बेहान स्टाफ। कर पानी कर मे उम्मीद कि सूबाई कमिश्नर साहब निन तुज कथ संगीन नोटिस
तो आबुक मसले छु चनुक मसले आत गसे जरा जल्दी थी सब। एक और कॉलर भी जरा दे दीजिएगा पहले जी। हेलो, हाँ जी, सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं मोहम्मद दिन बोल रहा हूँ जनाब, डिस्ट्रिक्ट पुंछ तहसील मेंढ जी, ब्लॉक बालाकोट से। जी बताइएगा जनाब, एक रिक्वेस्ट इस तरह है जी कि हमारा तोता गली है, नेशनल हाईवे पुंछ से जम्मू जी, वहाँ से एक रोड आ रही है नक्का, तोता गली टू नक्का टू हसनियात किलोमीटर जी। तो वो सड़क जनाब आज से 30-35 साल पहले PWD को दी थी, लेकिन आज वो PM योजना के तहत शुरू हुई है। यहाँ हमारा मोहल्ला है पुंडा, जिसको नजरअंदाज किया गया है। यहाँ 2 बेंच हैं, तो उन्हें नक्का से अगर वो 1 किलोमीटर हमें मोड़ दे दें तो हमारा मोहल्ला भी पुंडा जो है वो सड़क से मिल सकता है। कुछ गाँव तो इतना चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। कह रहे हैं आसिफ साहब कि जनाब इसमें बड़े गांव जो रह गए हैं, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनको कनेक्ट करने की काफ़ी ज़्यादा रोड कनेक्टिविटी तरक्की का दरवाज़ा होती है जी। सड़क बनेगी तो तरक्की आती है, सड़क नहीं होगी तो चाहे कुछ भी करें आप, रियासत के अंदर तरक्की होना नामुमकिन है। एक और कॉलर को ले लेते हैं जनाब जी। कौन साहब कहाँ से? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हेलो जी। अपना नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर, हरचरण सिंह बोल रहा हूँ जम्मू से। जी हरचरण जी। हाँ सर, ऐसा है कि हमारे यहाँ 4th ब्रिज, जो तवी पे 4th ब्रिज है ना, उसको वहाँ से लेके जो रेवेन्यू कम्प्लेक्स की तरफ एक रोड आती है, उसमें वाइडनिंग का काम लगा हुआ है। लेकिन समझ ये नहीं आ रही है, उसके सड़क के बीचों बीच पोल हैं, पोल उसके बीचों बीच वहीं पे है, वाइडनिंग का काम लगा है, वहाँ पे शिंगलिंग मेटलिंग हो रही है। और उसके बाद जो है ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको तो समय लगेगा, लेकिन रास्ते में इतने गड्ढे हैं, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। और हैवी व्हीकल, जहाँ हजारों की संख्या में दिन भर से हैवी व्हीकल निकलते हैं, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। मैं चाहूंगा कम से कम जब तक ये रोड का काम लगे, एक तो उसको जो बीचों बीच पोल लगे हैं, इलेक्ट्रिक पोल, और बिल्कुल एरिया कौन सा बताया हरचंद जी आपने? उसके जी एरिया कौन सा बताया है जम्मू सिटी में? ये तभी 4th ब्रिज से लेके जो रेवेन्यू कम्प्लेक्स गोल गुजरात की तरफ RTI कम्प्लेक्स बना हुआ है यहाँ जी, RTI कम्प्लेक्स जी। चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए जी। कुछ कॉल हमारे मोबाइल पर आ रही है, यहाँ से हम कॉल नहीं ले पाएंगे। दरख्वास्त है कि जनाब आप अपने जो लैंड नंबर फ्लैश हो रहा है उसी पे कॉल करेंगे आप। एक और कॉलर दे दीजिएगा जल्दी से। हेलो जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी जी वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, हम शांगस नौगाम से बोल रहे हैं सर। जी सर, ये जो हमारा रास्ता है जो अच्छाबल से शांगस छतरपुर गुजरता है सर। राइट सर। सर, आप कभी गए यहाँ पर, यहाँ इस इलाके में? जी सर, यहाँ बिल्कुल ये रोड आप देखो सर, इसकी हालात क्या है सर। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर इनको, सर जो ये साहब है इनको, वो साहब ऐसे इसको। चलिए, आपकी रिक्वेस्ट जो है वो सुन रहे होंगे और उम्मीद है कि आपकी जो आरा है, आपकी जो बात है, आपकी जो परेशानियां, उसका अजाला भी हो। सही तजम्मुल, जरा फटाफट से आप आइएगा। पहले पानी पे आते हैं। शहर के अंदर पानी नहीं, गाँव के अंदर पानी नहीं, और माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पानी है। बिल्कुल सही। जब हम शहर सनत की बात करें, मुज़ाफ़ाती इलाकों की बात करें, तो पानियों के शहर में पानी की बहुतात या कमी का एहसास जो है वो जम्मू कश्मीर में काफी टाइम से हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मरकजी स्कीमों के बाद 2014 में जब सैलाब आया था, उसके बाद कई स्कीमें जो थी, फिल्ट्रेशन प्लांट जो थे वो काम करना खत्म किए थे। उसके बाद दोबारा काम उस पर शुरू हुआ, लेकिन बहुत सारे इलाके हैं जिसमें पानी के कुदरती मसाइल होने के बावजूद इलाकों में ये लोग जो दूर दराज इलाके हमने गिनाए, इसमें दरअसल ट्यूबवेल के पानी या कुदरती चश्मों के पानी का ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ऊपरी इलाकों तक पाइप्स वगैरह बिछाने के लिए मुझे लगता है कि शैलेंद्र कुमार और बदल का टीम जो उनकी है वो कहीं ना कहीं इस बात पर देख रही होगी कि दूर दराज इलाकों तक जो प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब है कि हर इलाके तक पानी की रसाई पहुंचाई दे, मुझे लगता है कि दूर दराज इलाकों तक पानी पहुंच सकता है। एक और कॉलर को ज्वाइन करवाइएगा जी। कौन साहब कहाँ से? हेलो जी, अपना नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं रफियाबाद इलाका कंडी बेल्ट से बात कर रहा हूँ। फारूक अहमद मेरा नाम है। जी 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 जी, बताएं क्या मसला है? जी, मुश्किलात ये है कि हमारी एक सड़क जो है 2018-19 में इसको काम हाथ में लिया गया था, रावशाह टू हवा मरकूट वाइंडिंग का काम था इसका जी। लेकिन 2018 से आज तक इसका थोड़ा बहुत काम, यानी कि 30% काम हुआ है, और बाकी जो सड़क थी
वो अब हमें बारिश या सरमा के मौसम में बड़ा काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और जो मैकडम ऑलरेडी था वो भी खराब हो चुका है। इसकी तरफ मैं थोड़ी महकमा की आपकी वसासत से तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ कि ये कब तामीर होगी, क्या होगा इसका, लेकिन लोगों को चलिए शोभाई इंतजामिया जी आपकी बात को सुन रहे होंगे और मुझे लग रहा है कि काफी मौसर डिप्टी कमिश्नर साहब आपके इलाके के भी काफी एक्टिव रहते हैं, वो जरूर आपकी बात को सुनेंगे। कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जिसमें इमीडिएट रिएक्शन भी होना चाहिए था इंतजामिया का, कुछ चीजें में ताखीर होगी वो समझ आ रहा है, लेकिन कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक और कॉलर दे दीजिएगा जनाब जल्दी से। हेलो हेलो जी। हाँ जी सर जी कहाँ से, अपना नाम बताइएगा। सर शिवदेव सिंह विलेज पटियारी, तहसील रामनगर, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर सर। राइट सर, वेलकम सर, बताइएगा क्या परेशानी आपके इलाके की। परेशानी ये है सर, ये रोड हमारा निकला था PMEGP का सर जी, ये 2005 से काम स्टार्ट है, आज तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है सर। वो आते हैं काम करते हैं और निकल जाते हैं सर, 10 दिन काम किया फिर बंद करके फिर चले जाते हैं जनाब। अच्छा, फेज वाइज काम करते हैं, थोड़े दिन काम किया फिर रेस्ट किया, फिर काम किया फिर रेस्ट किया। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। PMGSY स्कीम का हाल क्या है स्टेट के अंदर, वो आपके सामने एक लास्ट कॉल दे दीजिएगा प्रोग्राम की। कौन साहब और कहां से? सर शिवदेव सिंह विलेज पटियारी सर। ओके सर, आपकी बात आ गई सर। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर कॉल करने के लिए। चलिए नेक्स्ट कॉलर दे दीजिएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मोहिद्दीन आरज कर रहा हूँ जनाब, नेटीपोरा तावीज कॉलोनी B से। जी मोहिद्दीन साहब हुक्म कीजिएगा। अरे जिस तरह है गवर साहब, आप हमारे हमेशा जितने भी हमारे मुश्किलात है तो आप हमारे वो मुश्किलात हल करते हैं, जो आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी है जनाब। हम यहाँ तावीज कॉलोनी B में रहते हैं, नेटीपोरा में। यहाँ एक जमीन खाली रखा है इन्होंने, और इस जमीन में ना कोई दीवार रखा है ना कुछ। लड़के शाम को आ जाते थे, नशा भी करते हैं। म्युनिसिपलिटी वाले सारा गार्बेज उधर ही खड़ा करते हैं, उसको जलाते हैं। हमारा जीना यहाँ हराम हो गया। बहुत बार हमने उनको कह दिया कि ऐसे मत करो। इन्होंने यहाँ मतलब डंगर शंगर पाले हैं, उनका वो गंद वाला उसी में डाल देते हैं। इसे म्युनिसिपलिटी वाले भी आते हैं, उसको उसी में जला देते हैं, तो हम धुआं से फट जाते हैं। हम हमारी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। उम्मीद करेंगे कि जिला इंतजामिया जरूर आपकी बात प्रोग्राम सलाम जीके के जरिए सुन रही है। और आज के प्रोग्राम को वाइंड अप करने का वक्त भी आ चुका है, और फटाफट से आपको ये भी बताते चलें कि मुल्क के अंदर कोविड-19 के पेशेंट्स की जो तादाद है वो फिर 50,000 के करीब पहुंची है। सैयद तजम्मुल, बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। और इस बीच 47,700 से ज्यादा नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान, और साथ ही साथ अब तक जो मरने वालों की तादाद है वो 33,500 तक जा पहुंची है आज नई 654 अमवात के साथ, और मुतासरीन की तादाद करीब 15 लाख इस वक्त तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 14,83,700 के पार ये तादाद इस वक्त पहुंच चुकी है मुल्क के अंदर। ये मुल्की सतह की सूरत हाल है, और वैक्सीन के हवाले से आपको अपडेट करते चले जनाब। दुनिया भर के अंदर वैक्सीन रिसर्च जो है वो चल रहा है, और अमेरिका की तरफ से जो वैक्सीन प्लेयर्स काम कर रहे हैं वहां पर फाइनल स्टेज के अंदर वैक्सीन आ गया। 30,000 लोग जो वॉलंटियर्स चुने गए हैं अमेरिका के अंदर, उन्हें कोविड वैक्सीन जो है वो तीसरे मरहले का अप्लाई दे दिया जाएगा इंजेक्शन। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मॉडर्न इंक, उनका मानना है कि कोई भी गारंटी अभी भी नहीं दे पाएंगे कि जिस बड़े पैमाने पर हमने रिसर्च और ट्रायल किया है कि ये मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा, और यही फाइनल डोज और दवाई होगी कोविड-19 के हवाले से। ये अमेरिका का हाल है, और उससे साथ साथ चाइना, ब्रिटेन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो है वो छोटे तजुर्बे किए गए हैं, और वहां पर भी ब्राजील का मानना है कि लास्ट मोमेंट पर उनका वैक्सीन भी जो है वो, और इस साल के अंत तक वहां से भी वैक्सीन आने की जो है वो उम्मीद लगाई जा रही है। इसके साथ साथ जो एक और बात वैक्सीन की आ रही है वो दिल्ली से भी है, जहां पर मस्बत रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आ रहा है उन पेशेंट्स का जिन्हें ट्रायल के दौरान कोविड-19 का वैक्सीन के डोजेस दिए गए थे। तो उम्मीद करें कि वैक्सीन जल्दी जल्दी से आए, सूरत हाल कंट्रोल में, और ये कोविड-19 का कहर पूरी दुनिया से खत्म हो। लेकिन चूंकि प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर इख्तिताम को पहुंच रहा है, मुझे और आसिफ को आप देंगे इजाजत, इस उम्मीद के साथ कि कल सुबह आपके